हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशान नीति कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माही इंश्योरेंस सर्विस पे। आज मैं आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ओवर डैमेज कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, एड ऑन कवर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लूँगा। तो प्लीज़ अंत तक देखते रहिए और बने रहिए माही इंश्योरेंस सर्विस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस हमारे और कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम कंपनी को रेगुलर बेस पे प्रीमियम पे करते हैं और कंपनी हमें जब भी हमारे व्हीकल का, हमारे वाहन का जो भी दुर्घटना होती है, उसमें जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करती है। मीन्स इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे कंपनी के बीच का। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आती है प्राइवेट व्हीकल पॉलिसी और कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी। प्राइवेट व्हीकल में कार पॉलिसी और बाइक पॉलिसी, जबकि कमर्शियल व्हीकल में गुड्स कैरिंग होते हैं, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल होते हैं, वो आते हैं। पैसेंजर कैरिंग में रिक्शा है, बस है। गुड्स कैरिंग में जो ट्रेलर है, ट्रक है, वो सब इस टाइप में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी हम किसे कहते हैं। फर्स्ट पार्टी हम उसे कहते हैं कि जो वाहन का बीमा करवाता है, मीन्स व्हीकल ओनर, उसे हम फर्स्ट पार्टी बोलते हैं कि जिसने अपने वाहन का इंश्योरेंस करवाया है। सेकंड पार्टी हम उसे बोलते हैं कि जो हमारे व्हीकल का, जो हमारे वाहन का इंश्योरेंस करता है, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम सेकंड पार्टी बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में HDFC अर्गो, बजाज अलायंज, इप्को टोक्यो, SBI जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस इंश्योरेंस, तो ये सब इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी में आएगी। और थर्ड पार्टी में हमारे वाहन से, हमारे व्हीकल से सामने वाले का जो नुकसान होता है और जो सामने वाली पार्टी होती है उसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की डिटेल में बात करेंगे, उसमें क्या क्या डिफरेंस है उसमें बात करेंगे। तो नॉर्मली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम उसे बोलते हैं कि हमारे व्हीकल से अगर सामने वाले व्हीकल को कुछ नुकसान होता है, सामने वाले जो पर्सन है उसको कुछ इंजरी आती है या उसमें डेथ होती, या उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो हमें काम लगता है। नॉर्मली इंडिया में सेक्शन 146 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी मस्ट है। मीन्स आपको थर्ड पार्टी पॉलिसी करवानी पड़ेगी। अगर आपके पास थर्ड पार्टी पॉलिसी नहीं है और आप अपना व्हीकल रोड पे लेके जाते हो और किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपका व्हीकल चेक किया और आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो आपका चालान भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके व्हीकल से सामने वाले की कोई भी प्रॉपर्टी है या सामने वाले के जो भी व्हीकल है उसमें कोई भी एक्सीडेंट आपकी वजह से होता है और उसमें उसकी प्रॉपर्टी डैमेज या उसको कोई इंजरी आती है या उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो जो भी खर्चा आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए जो इकोनॉमिकली लॉस है, जो मेंटल लॉस है, उसको कवर करने के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली जब हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें अगर सामने वाले व्हीकल का जो भी प्रॉपर्टी डैमेज है, एक वो कवर होगा। दूसरा, अगर सामने वाले को कोई इंजरी हुई है या उसमें अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो चीज़ कवर होती है। तीसरी बात, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हो तो उसमें आप CPA कवर, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आप ऐड करवा सकते हो। वो नॉर्मली CPA कवर के बारे में जो इंश्योरेंस एजेंट है वो आपको नहीं बताते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी थर्ड पार्टी पॉलिसी करवाए तो उसमें आप CPA कवर को आप अलग से प्रीमियम दे के भी उसको आप ऐड करवा सकते हो अपनी पॉलिसी में। CPA कवर के बारे में मैं आपको आगे जो वीडियो है उसमें जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। थर्ड पार्टी पॉलिसी तो हमने करवा ली,
लेकिन थर्ड पार्टी पॉलिसी करवाने के बाद अगर हमारे व्हीकल से सामने वाले व्हीकल का जो भी डैमेज होता है उसमें कितने लाख तक का कवर हमें सामने वाली पार्टी को मिल जाएगा। तो नॉर्मली 7.5 लाख कार के लिए और बाइक के लिए 1 लाख तक प्रॉपर्टी डैमेज हमें इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर सामने वाले जो पर्सन है उसमें अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें जो कवर होता है वो अनलिमिटेड होता है। उसके लिए उसकी इनकम, उसकी फैमिली मेंबर कितने हैं, उसके घर में कितने कमाने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है, बाद में ही उसको सामने वाली पार्टी को क्लेम मिलता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हम उसे बोलते हैं कि जिसने व्हीकल का बीमा करवाया है, मीन्स व्हीकल ओनर जो अपनी गाड़ी का बीमा करवाता है। नॉर्मली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं, उसको हम अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती क्या है और उसको लेने के फायदे कौन कौन से हैं। नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को हम गाड़ी का संपूर्ण बीमा यानी कि गाड़ी का फुल इंश्योरेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हमारी जो गाड़ी का नुकसान है वो भी कवर होता है और सामने वाले जो गाड़ी है उसका नुकसान है वो भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। हालांकि जो थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है उसके अंदर हमारी जो गाड़ी का नुकसान है वो कवर नहीं किया जाता है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हमारी गाड़ी का नुकसान और सामने वाली गाड़ी का नुकसान दोनों कवर किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हम अलग से एड ऑन कवर भी ऐड करवा सकते हैं। एड ऑन कवर के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बेनिफिट क्या है, उसमें कौन कौन सी कवरेज हमें मिल जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ओन डैमेज कवर के हमें फ़ायदे मिलते हैं। ओन डैमेज कवर किसी हादसे में आपकी खुद की गाड़ी का हुआ नुकसान की भरपाई करता है, जैसे कि आपकी खुद की गाड़ी का अकस्मात होना, लैंडस्लाइड या फ्लड में आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई करता है। उसमें जो भी नुकसान होता है वो बीमा कंपनी आपको मुआवजा देती है। दूसरी बात कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाने पर या पूरी तरह नष्ट हो जाने पर जो बाजार कीमत के हिसाब से आपको बीमा कंपनी मुआवजा देती है। ओन डैमेज कवर लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके फायदे को देखते हुए इसे लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपने शुरुआत में सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो बाद में कभी भी आप अलग से ओन डैमेज कवर अपनी गाड़ी में जुड़वा सकते हो। दूसरा बेनिफिट यह है कि थर्ड पार्टी बीमा का जो बेनिफिट्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको मिल जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, थर्ड पार्टी बीमा क्या है, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ आपको ओन डैमेज कवर नहीं मिलता है। ओन डैमेज कवर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ ही आप अलग से ऐड करवा सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है कि कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हो। 15 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चाहे आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लो या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लो, आपको 15 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करना अनिवार्य है। यह ओनर ड्राइवर के नाम से होता है। ओनर ड्राइवर वो होता है कि जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर होती है और जिसका नाम आरसी बुक में रजिस्टर है। किसी भी दुर्घटना में अगर ओनर ड्राइवर को किसी हादसे का शिकार बनता है तो उस केस में उसके नॉमिनी को ये जो भी 15 लाख रुपए है उसकी नॉमिनी को दिए जाते हैं। ये जो 15 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है वो करना अनिवार्य है।